जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करें। महादेव। 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 श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा आप आत्मिक हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। गुरुवर, आज की कल्याण धारा आप आत्मिक हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। जय कल्याण। आत्मिक स्थान पे रहते हुए सभी के लिए जय कल्याण। और आपका भी प्रथम कर्तव्य कि आप भी आत्मिक स्थान पे रहते हुए लोगों के लिए अच्छा सोच रखें, उसके लिए आपके साथ जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। जब इंसान आत्मिक हो जाता है, आत्मिक स्थान पर विराजमान हो जाता है, तो जो चाहता है वही मिलता है जी। जो कह देता है वही हो जाता है जी, है ना जी, ये आत्मिक स्थान है। जी, और ये सबसे श्रेष्ठ स्थान बोला गया है, आत्मिक स्थान है कि नहीं। पहले देखिए, हमें जानना चाहिए कि आत्मिक है क्या चीज, आत्मिक किसे कहते हैं। आत्मिक का अर्थ है कि हम अंतर आत्मा के अनुसार ही कार्य करेंगे, जी, और जो अंतर आत्मा के अनुसार कार्य करता हो वो आत्मिक है। जी, वही व्यक्ति आत्मिक है ना। और इसी को सर्वश्रेष्ठ स्थान बोला गया है। जी, इससे और कोई श्रेष्ठ चीज होता ही नहीं। जी, ये हमारा रग रग में समझ लीजिए, जी, समाहित है आत्मिक गुण, है ना। और आत्मिक गुण सबसे श्रेष्ठ स्थान है। जी, और हमारा परिचय भी इसी से होना चाहिए, जी, आत्मिक गुण से होना चाहिए। जी, अभी हमारा परिचय आत्मिक गुण से नहीं है ना। हम लोग जो भी कार्य भी करते जा रहे हैं, ये व्यक्ति नाम से परिचय है। जी, आत्मिक नाम से परिचय नहीं है हमारा, आपका, संसार का। जी, इस सब का जो परिचय है ये व्यक्ति के नाम से परिचय है। जी, है ना। व्यक्ति तब तक आप बने रहेंगे जी, जब तक आप जो भी कार्य करोगे, जी, जो भी कर्म करोगे, जी, वो कर्म में छल प्रपंच, असत, झूठ, जी, लंदफन, नाना प्रकार के जी, कहीं न कहीं द्वेष समाहित होगा, जी, है ना। इस मार्ग से आप जो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, जी, ये तुम्हारी पहचान व्यक्ति के रूप से हुआ है, जी, व्यक्ति के रूप से हुआ है कि नहीं। जी, हम व्यक्ति हैं, जी, लेकिन हमारा रूप व्यक्तित्व नहीं है, जी, है ना। यही कारण है कि हम आत्मिक नहीं हैं। जी,
और हम सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। जी सर्वश्रेष्ठ स्थान पे हमें विराजमान होना जी है ना। जब सर्वश्रेष्ठ स्थान पे आप विराजमान होंगे जी तो आप जो है आत्मिक कहलाओगे, जी तब आप आत्मिक कहलाओगे। अभी आप आत्मिक नहीं हो। जी इसलिए नहीं हो कि आप जो भी कर्म कर रहे हो जी वो कर्म में आत्मिक के अनुसार कार्य नहीं हो पा रहा है। जी और जो भी कार्य हो रहा है, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जी उस कर्म में द्वेष, छल, प्रपंच, झूठ, सच, लंद फंद, नाना प्रकार के चीज हो रहा है जी जो आत्मिक स्थान पे नहीं दर्शाता है। जी है ना। क्योंकि आत्मिक सर्वश्रेष्ठ स्थान बोला गया है। जी वहां न झूठ है, न लंध है, न फंद है, न परेशानी है, न कुछ नहीं है। जी है कि नहीं। कब? जब हम आत्मिक रूप से कार्य करेंगे और अपनी जीवन शैली को आत्मिक रूप रेखा में जब हम ढालेंगे जी तब हम आत्मिक बनेंगे और सर्वश्रेष्ठ स्थान हमारा रहेगा। जी है कि नहीं। सर्वश्रेष्ठ, इससे और कोई चीज श्रेष्ठ होता ही नहीं। जी ये तो सर्वश्रेष्ठ स्थान आत्मिक स्थान ही जी है कि नहीं। तो आप अपने आप को समझो, जानो, जी परखो कि आप व्यक्ति नहीं हो। जी व्यक्ति नहीं हो, आप एक आत्मिक हो, जी जो परमात्मा का आप एक अंश हो, जी जो इस रूप से इस संसार में आप तैयार हुए हो। जी है कि नहीं। जो लौकिक दृष्टि से देखते हो, सुनते हो, चलते हो, फिरते हो, सारी कर्म कर रहे हो। जी है ना। जी तो जब हम परमात्मा के अंश हैं जी तो हमारा व्यक्तित्व भी परमात्मा के जैसे होना चाहिए। जी और वो हमारा व्यक्तित्व क्या रहेगा? आत्मिक रहेगा। जी सबके लिए अच्छा सोच रहेगा। जी है कि नहीं। वहां से हम असत्य दृष्टि मार्ग पे जा ही नहीं सकते, जी क्योंकि हम आत्मिक हैं। है ना। जी तो आत्मिक हमें तैयार होना है। आत्मिक के पद पे हमें मानव को स्थापित होना है। जब तक हम इस पद पे स्थापित नहीं होंगे तब तक इस संसार में जो दिखेंगे भयावह स्थिति ही दिखेगी। है कि नहीं। कष्टमय जिंदगी जियोगे। नाना प्रकार के परेशानियां आपके सामने खड़े होकर के विराजमान रहेंगे, जिससे आप विचलित दिखोगे, नाना प्रकार के कष्ट में दिखोगे। तुम्हारे द्वारा शांति स्थापित होगा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जो है आत्मिक नहीं हो। है कि नहीं। तो हम जब आत्मिक बनेंगे, जो भी हम कर्म करेंगे वो कर्म हमारा व्यक्तित्व होगा। और वो व्यक्तित्व क्या रहेगा? सत्य मार्ग रहेगा। है कि नहीं। उस मार्ग में क्या रहेगा? कल्याण रहेगा। सबके लिए अच्छा सोच रहेगा, दया प्रेम रहेगा। तो इस चीज को लेकर के जब हम खड़ा होंगे तब हम आत्मिक और सर्वश्रेष्ठ दिखेंगे, जी जो कल्याणकारी कार्य करने में सक्षम होगा। जी है कि नहीं। तो हमें अपने व्यक्तित्व को तैयार करने के लिए आत्मिक बनना जरूरी है। और हम उस आत्मिक पद से, है कि नहीं, जी हम अपने
अपने व्यक्तित्व को तैयार करके और परमात्मा के साथ में रहेंगे और जो परमात्मा कहेंगे उसके 1 इंच भी इधर उधर कार्य नहीं करेंगे जी। ये जो हमारा रहेगा क्या रहेगा? सर्वोपरि स्थान रहेगा जी। जो परमात्मा का स्थान है, जिसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है ना? तो आप भी सर्वश्रेष्ठ स्थान पे आइए। आप भी आत्मिक व्यक्ति हो। आप व्यक्ति तो तब तक हो जब तक आपके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो कार्य में असतता, छल, प्रपंच, झूठ, सच, लन, फन जो जुड़े हुए हैं, इससे तुम व्यक्ति दिख रहे हो। तुम्हारे से जो कार्य हो रहे हैं वो कार्य सब असतता रूप से तैयार होते जा रहा है। इस चीज को हमें समाप्त करना है और हमें तत्काल संकल्प लेना है। क्या संकल्प लेना है? कि हम आत्मिक व्यक्ति हैं और हमारा जो श्रेष्ठतम स्थान है उस सब के लिए, उस स्थान से सबके लिए अच्छा सोचना है, सबके प्रति दया प्रेम रखना है। इस स्थान पे हम रहेंगे। यही हमारा आत्मिक रूप होगा और यही हमारा व्यक्तित्व होगा और यही जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। किसके लिए? आपके लिए। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, जो चाहेंगे वही मिलेगा। वैदिक जी, आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सब कोई अपने व्यक्तित्व को प्रकाशमय करें। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण।